यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। हाँ यही रास्ता है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और धीरे धीरे वो समय भी नज़दीक आता जा रहा है जब रायपुर सहित छत्तीसगढ़ की जनता नगरीय निकाय के इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेगी और मतदान करके जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। बात करते हैं हम नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर मतदान 11 फरवरी को होने वाले हैं और जब जनता निकलेगी, जनता निकलकर अपने अपने मुद्दों को लेकर के जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। तो जिस प्रकार से रायपुर के 70 वार्डों में सियासी घमासान हमें देखने को मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनकी सीधी टक्कर है। कहीं कहीं पर निर्दलीय भी जो है अपना भाग्य इसमें आजमा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के वार्ड नंबर 28 में, शहीद हेमू कलानी वार्ड में, जहां पर से बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं कृतिका जैन वो हमारे साथ, हम उनसे सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मैं जब कुछ ही दिन बाकी हैं चुनाव होने में, किस प्रकार की उन्होंने रणनीति बनाई है, कहां तक जनता की पहुंच पाई है और कैसे वो जनता के बीच में जा रही हैं। तो सबसे पहले तो कृतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। और श्रेष्ठ नेतृत्व ने आप पर भरोसा जता करके एक जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगी आप पहले? मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे संगठन में मूल्यांकन होती है, ये बात सच्ची निकली कि संगठन आप पे ध्यान रखता है, कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कितना दिखा रहा है और कितना काम कर रहा है, ये हमारा संगठन मूल्यांकन करके रखता है। और जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे पर भरोसा जताया है, उस पर मैं पूर्ण रूप से अपना 100% कर्मों पे मैं लगी हुई हूँ और मुझे लगता है कि उस कर्म का फल भी मुझे 15 तारीख को मिलने वाला है। कृतिका जी, हमने लगातार देखा है कि आप जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है उसमें आप काफ़ी सक्रिय भूमिका में रही हैं, चाहे वो आंदोलन की बात कर लें या फिर हम किसी मुद्दे पर अगर बात कर लें, आप हमेशा सक्रिय रही हैं, जिसका फल जो है आज आपको मिला है। जनता के बीच में आप जा रही हैं, तो किस प्रकार का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? जब मैं जनता से मिल रही हूँ तो जनता का कमल के फूल के प्रति तो विश्वास है ही है, मोदी जी के प्रति भी है और विष्णुदेव साय जी की सरकार के प्रति भी है। और साथ ही एक महिला नेतृत्व को देखते हुए महिलाओं का भी एक विश्वास और प्यार जो मुझे देखने को मिल रहा है, उससे मेरा आत्मबल बहुत और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जब मैं डोर टू डोर जाती थी ना, नए नए में मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर जब मैं जुड़ने लगी और महिलाओं ने मुझे विश्वास दिलाना शुरू किया कि आप चिंता मत कीजिए, हम महिलाओं के साथ हैं और हम पुरुषों को भी लगेगा तो खाना बंद कर देंगे कि भाई वोट आपको हमारी बहन को ही देना है, हमारी बेटी को ही देना है, तो ये चीज़ मुझे बहुत और प्रबल करते जा रही है। मतलब महिलाओं की दादागिरी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी ने हमें बहुत बलवान बनाया है और उनका जो आत्मविश्वास महिला नेतृत्व के प्रति रहा है, उसके लिए महिलाओं की दादागिरी तेजी पे है। जैसे कि कृतिका जी, आज जब जाती हैं, वार्ड का भ्रमण कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो आपको किस प्रकार की समस्याएं जो देखने को मिलती हैं और क्या जनता आपसे किन समस्याओं के बारे में ज़्यादा चर्चा करती है कि हमें अगर जीत गए तो हमें ये चाहिए? देखिए, मेरे पास 2 ऐसे क्षेत्र मिल रहे हैं। जब मैं जनसंपर्क में जाती थी और डोर टू डोर मैंने किया, क्षेत्र में मैंने वार्ड भ्रमण किया, तो मुझे समझ में आने लगा जो बस्ती का क्षेत्र है और एक रिहायशी इलाका, ये दोनों में ना नाली की प्रबल समस्या रही। कांग्रेस के महापौर इतने समय से रहे, पर नाली मुझे लगता है अभी तक उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क नहीं किया। तो सबसे बड़ी समस्या दोनों जगह की जो है वो नाली की है। दूसरी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा क्षेत्र है, हम शहर में रह रहे हैं, फिर भी शाम होती है ऐसा अंधेरा छा जाता है जैसे गांव में है। तो ये दूसरी एक बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं हमें स्मार्ट सिटी के तहत एक उजाला लाना होगा, ताकि जो गलत काम अंधेरे में होते हैं उससे हमें निजात मिले और सुरक्षा भी इससे कहीं ना कहीं अपना सुरक्षित होना महिलाएं महसूस करेंगी। जब उजाला आएगा तो महिलाओं से रिलेटेड जो भी घटना होती हैं, जितने भी दुर्व्यवहार होते हैं, उससे हम देखेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से भी उजाला बहुत ज़रूरी है। तो 2 ऐसी समस्याएं दिखी। तीसरा है कि जो गंदगी सफाई भी, हम नाली के जब सफाई होने लगेगी तो गंदगी और समस्याओं से भी हम जूझ रहे थे, वो भी सफाई होने लगेगी। तीसरी बड़ी समस्या के रूप में अगर देखेंगे तो पेट्रोलिंग की व्यवस्था हम करेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं से रिलेटेड अगर अपराध बढ़ रहे हैं या अपराध ऐसे भी बढ़ रहे हैं तो उसकी चिंता हम करेंगे।
जी। जैसे कि आपने बताया कि जो एक मेजर समस्या है, अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो हर एक वार्ड की एक ज़रूरत होती है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप झुग्गी बस्तियों का भी दौरा कर रही हैं, इस क्षेत्र से लगा हुआ झुग्गी क्षेत्र भी है, वहाँ पर किस प्रकार की दिक्कतें आ रही, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से रह रहे हैं लेकिन उनको पक्का आवास नहीं मिला है। क्या इस प्रकार की भी कुछ मांगे आती हैं आपकी जनता के बीच से? बिल्कुल, इस मांग पे हमारी पार्टी ने तो निर्देश भी कर दिया है, आदेश भी दे दिया है। समझ लीजिए कि हम जीत करके अगर आते हैं तो हम उन्हें नज़ूल की ज़मीन की जगह पट्टा देंगे और पट्टा धारकों को स्वामित्व, उनको जो मालिकाना हक मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा। तो इसको हम अब प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक ये पहुंच जाए कि आपको पट्टा भी मिलने वाला है और आने वाले समय में आपको भूस्वामी का भी दर्जा मिलने वाला है। तो इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि उन तक पहुँचे। तो जिस प्रकार से समस्याओं को लेकर के जो जनता के बीच में जा रही है, उनकी बातों को ये सुन रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती का जो वक्त होता है कि परीक्षा जब हम देते हैं, परीक्षा के बाद जब जो परिणाम आने का जो समय जो रहता है वो काफ़ी कठिन होता है। लेकिन कुछ परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो पहले से अपनी तैयारी कर लिए होते हैं, वो टेंशन फ्री होते हैं। तो कृतिका जी के चेहरे से तो मुझे टेंशन फ्री थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन बाकी जनता के ऊपर निर्भर करता है। एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कृतिका जी, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते हमें घर और बाहर दोनों मैनेज करना पड़ता है, काफ़ी चुनौतियां होती हैं। तो आपके साथ कुछ चुनौतियां हैं, कैसा जब आप बाहर निकलती हैं तो कैसे मैनेज कर पाती हैं आप? जी बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मेरा एक परिवार है, मेरी बिटिया भी है 2.5 साल की, तो उसके साथ में मैंने संघर्ष किया है। पर अच्छी चीज़ ये थी कि मेरा परिवार दोनों, मायका हो चाहे ससुराल, दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि अगर तू नहीं भी है तो हम परिवार का ध्यान रखने के लिए हैं। तू अगर देश के प्रति समर्पित रही है तो तू अपने देश के लिए भी समर्पित होकर के वहाँ की बेटी होने का भी फ़र्ज़ निभा। तुझ में क्वालिटी है, तू लोगों से मिल कर के उनके हित के लिए सोच सकती है, तू एक जनसेवक बन सकती है, तो तू बन। तो ये विश्वास जब उन्होंने मुझे दिलाया, और जम्मू के चुनाव पे जब 15 दिन का प्रवास के लिए जाना था, मैंने नाम दिया तो मेरा दिल धक धक कर रहा था कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ करके कैसे जाऊँगी। पर मेरी दोनों माँ ने उसको बखूबी निभाया कि हम दोनों माँ उसके लिए बैठे हैं, तू देश की सेवा में निकल। तो ना बोलते हुए भी परिवार के साथ में एक प्रचारक का भाव जो मुझे परिवार से मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ और सभी जनता से निवेदन करती हूँ कि जो विश्वास मेरे परिवार ने जताया है, आप भी जता करके देखिए, मैं आपको निराश होने नहीं दूँगी। आपकी कार्यकर्ता, जो आपकी सेना है, वो भी साथ चल रही हैं। जब सेना के साथ चलती हैं, जब अपने सहयोगियों के साथ में चलती हैं, तब एक कैसा अनुभव करती हैं आप? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे राम जी की सेना चली जो बोलते हैं ना, तो वैसी ही सेना मेरे साथ काम कर रही है और मुझे वो पुनः विश्वास दिलाते रहते हैं कि दीदी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छी लीड के साथ जीत रहे हैं। तो खुशी तो होती है, पर जानते हैं ना, परीक्षा देना हमारा कर्म है और रिज़ल्ट जैसा आएगा वो तो भाई ऊपर वाला ही जानता है। तो प्रयास हम कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं और मेरी सेना जो है, जो मेरे साथ मेरी ढाल बन करके चल रही है, मेरी सुरक्षा कवच बन करके चल रही है, उनके साथ जब मैं चलती हूँ तो बहुत सुरक्षित और बहुत प्रेम का मुझे अनुभव होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर नगर निगम के लिए 20 बिंदु पर घोषणा पत्र जारी किया है। महिलाओं को काफ़ी, उसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, प्रॉपर्टी टैक्स पे उनमें बात की गई है। कितना कुछ असर पड़ेगा कृतिका जी, जिस प्रकार, क्योंकि एक प्रदेश स्तरीय भी घोषणा पत्र जारी किया आप लोगों ने, अब नगरीय क्षेत्र के लिए भी आपने जारी किया, कितना कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने वादों पे हमेशा मोहर लगाया है। जो हमारे मोदी जी ने वादा किया उसको भी उन्होंने निभाया, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने वादा किया वो भी निभाया जा रहा है। तो आने वाले समय में लोगों का ये विश्वास ही है, जो वो अगर पत्र को पढ़ लेंगे या उन तक सूचना भी चली जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया है, तो उसका बिल्कुल 100% उसका प्रभाव पड़ने वाला है और जनता आशीर्वाद ज़रूर देगी, क्योंकि उनको पता है इन्होंने जो कह दिया वो पत्थर से लिखी हुई लकीर है और ये निभाएंगे ज़रूर। आगामी 11 फरवरी को तमाम इन चीज़ों के साथ में, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है हर दिन एक नया विश्वास वो जीतती जा रही है जनता का। हमने देखा कि कल जो चुनाव के परिणाम आए हैं दिल्ली में, तो 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। तो इनका कहना है कि धीरे धीरे नगरीय निकाय चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जैसा कि कृतिका जी ने कहा है कि परीक्षा देना हम सभी का धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन परिणाम जनता के हाथ में होता है। तो वही जनता जो है परीक्षा का परिणाम इन्हें बताएंगे। ये परीक्षा की घड़ी 11 फरवरी को आ रही है, तो जो आपके निर्णायक हैं, जो आपको रिजल्ट में पास या फेल करेंगे, उस जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं हमारी जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, जिस प्रकार मेरे पार्टी ने, मेरे परिवार ने मुझ पे विश्वास जताया है, मुझे आपका भी एक विश्वास जीतना है और काम करके 5 साल दिखाना है, क्योंकि मुझे नेता नहीं बेटी बनना है। मेरे परिवार के लोगों से 11,525 मेरे जो वोटर्स हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरा परिवार है, उनसे मैं पुनः निवेदन करूँगी, एक बार विश्वास करके देखिए, ये बेटी आपको निराश नहीं करेगी। जो भी काम, जो भी दायित्व मुझे मिलेगा पार्टी की तरफ से और मेरे जनता की तरफ से, मेरे लोगों की तरफ से, मैं उसका निर्वहन अच्छे से करूंगी और आपको विश्वास दिलाती हूं कि उसमें कोई भी कोताही, मतलब कोई भी हम ऐसा लूप होल नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको दुख हो कि हमने इसको वोट क्यों दिया। ईवीएम में कितने नंबर पे आपका नाम और निशान है? 2 नंबर पे मेरा नाम है कृतिका जैन और 2 ही नंबर पे आपको निशान लगाना है, आपका मोहर लगाना है गुलाबी, मतलब 2 आपके पास। एक ये भी बता देती हूँ आपके माध्यम से कि 2 बार आपको बटन दबानी है, एक बार महापौर के लिए दूसरे नंबर पे मीनल चौबे दीदी को, दूसरी बार कृतिका जैन को, यानी कि मुझे गुलाबी पर्ची में मैं रहूँगी पार्षद के रूप में। 2 नंबर पे मैं भी हूँ, आपको 2 बार कमल के फूल में 2 नंबर पे बटन दबाना है, ऐसा मैं निवेदन करती हूँ। कृतिका जैन, हेमू कल्याणी, शहीद हेमू कल्याणी वार्ड क्रमांक 28 से। तो जिस प्रकार से अब 11 फरवरी को जनता जो है घर से बाहर निकलेगी और एक जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी और परिणाम भी वो देगी, तो हम बात कर रहे थे शहीद हेमू कल्याणी वार्ड क्रमांक 28 की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कृतिका जैन से, जिन्होंने साफ तौर पर जनता से अपील की है कि वो उनके पक्ष में समर्थन करें, उनके पक्ष में आशीर्वाद दें और भारतीय जनता पार्टी की जो शहर की सरकार है वो यहाँ पर लाने में उनका प्रयास करें। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि परीक्षा का परिणाम जारी करने वाली मतदाता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस दिन परीक्षा का रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस दिन किसके खाते में जीत जाती है, किसके खाते में हार जाती है, ये पूरा दारोमदार जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल प्रत्याशी अपनी अपनी बातों को लेकर के अपने अपने विश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि उनके समर्थन में वो वोट जरूर करें। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।